गुजारिश करूंगा उस्मान फैमिली से जो अपनी कैंडल लें और आप मस्बा की जानिब तशरीफ लाएं। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे ख़ानदान के साथ जो है वो इस कैंडल को लेकर मस्बा पर आएंगे और गीत होगा रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, और हम मिलकर खुदावंद की तारीफ, तमजीद और सताइश करेंगे और उस्मान फैमिली के साथ मिलकर आज अमन की क्षमा रोशन करें। खिल उठी कहकशां रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियां वादियां रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जीने लगी वादियां वादियां। अमन की क्षमा को रोशन करेंगे और घर के सरबराह हमारी बुजुर्गा जो है दोनों कैंडल्स दोनों क्षमाओं को रोशन करेंगी, मोहब्बत की क्षमा और उसके साथ साथ अमन की क्षमा को रोशन किया जाएगा। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और बड़े एहतराम के साथ आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और बड़े एहतराम के साथ जी मां जी आप आ जाएं और दोनों पहले मोहब्बत की क्षमा रोशन की जाएगी। रोशनी रोशनी सारा और उसके बाद अमन की क्षमा को हम रोशन करेंगे। प्यार का नूर आए खुदा की शुक्रगुजारी करें इस बात के लिए कि खुदा मोहब्बत और अमन का बानी है और उसकी हमारी कमजोरी में पूरी होती है। आए उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को मुबारक करें। आमीन। थैंक यू, शुक्रिया। आप बैठिएगा। खुदावन तेरे खादम को अब इसे तेरे हाथों में देते हैं। मुंह और जुबान का जुमा ले, बोलने वाला वो ना हो बल्कि उसके अंदर तेरा कदूस बोले, जो हम सबों के लिए बायस से बरकत। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आमीन आमीन हालेलुया। सब आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को, पास्टर शी साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं। दोनों हाथ उठाइए, कोई हाथ नीचे ना हो। दोनों हाथ उठाएं, हवाले में लहराएं। खुदा के पाक रूह को वेलकम करेंगे जो ऑलरेडी मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ। खुदा पाक रूह, मैं अपने आप को पीछे रोल को दस खुदा तुझे आगे करता हूं। तुझे वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं इस चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, इस इलाका के अंदर। आ अपना जलाल ज़ाहिर कर यीशु के नाम से आमीन। ईमानदार जो है, ईमानदार के लिए मुश्किलातें बहुत हैं, आम लोगों के लिए इतनी नहीं है। लेकिन ईमानदार किस तरह
खुशहाल रह सकता है, किस तरह उसके लिए सब कुछ अच्छा हो सकता है। आए मेरे साथ देखिए आज की मरकजी आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से अमसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 20वीं आयत मुबारका की तलावत को सुनेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। आमीन। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। भलाई का मतलब है कि उसके लिए सब कुछ अच्छा होगा। आमीन। सब कुछ अच्छा होगा जो कलाम पर तवज्जो करता है। तवज्जो का मतलब है गौर करना, गौर से देखना, गौर से समझना। जैसे हम दुनियावी तौर पे किसी से बात करें तो वो बात हमारी इग्नोर कर रहा हो तो हम कहते उसने तो हमारी बात पर तवज्जो ही नहीं की, यानी कि गौर ही नहीं किया। खुदा भी आज कहता है कि जो मेरी बातों पर गौर करेगा वो भलाई देखेगा। हालेलुया। ये कलाम अज़ल से है। आमीन। ये कलाम अज़ल से है। ये वही कलाम है जो आसमान का खुदा कहता रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। ये वही कलाम है जो खुदा कहता पानी पानी से जुदा हो जाए, हो गया। ये वही कलाम है जो खुदा कहता ये हो जा, हो गया। वो कहता गया, कलाम करता गया, सब कुछ तख्लीक होता गया। ये वो कलाम है, अज़ल से है। कलाम के अंदर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम खुदा था। और लिखा है कि वो मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, हमने ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का। ये वो कलाम है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आया है, जिसके लिए हम अनेशम में जलाई है। हालेलुया। ये वो कलाम है, जब हम इस कलाम पर तवज्जो करेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम जो है, तवज्जो करने के लिए हमने खुदा के कलाम के अंदर जब हम पुराने यादनामा में खरूज की किताब उसके 20वें बाब की स्टडी करते हैं, तीसरी आयत से लेकर 6वीं आयत तक तो लिखा है, तू मेरे हजूर गैर ममूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम, खुदा के कलाम पर तवज्जो करना। खुदा का कलाम है कि तू अपने बाप और मां की इज्जत करना। कलाम है ना, हुक्म है, कलाम है, और कलाम के अंदर लिखा है कि तू मां बाप की इज्जत करेगा तेरा भला होगा।
कलाम है। आज क्या है, बेशुमार ऐसे खानदान है जिनको पता ही नहीं हमारा मां बाप कहां क्या करता है, कैसे कैसे हालात में है। फिर जिंदगी में मुश्किलात, परेशानियां, दुख भला किधर होगा। कलाम पर तवज्जो करना है, गौर करनी है, कलाम क्या कहता है। खानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े, वो तो अमन का बानी, सलामती का शहजादा, अमन की शमा जलाई है, तो हमारे अंदर भी अमन होना चाहिए, दूसरों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। यह कलाम है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। आमीन। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, जो कलाम पर तवज्जो नहीं करता उसके लिए क्या होगा। सुनिए, अमसाल की किताब के अंदर लिखा है, 13वें बाब 13वीं आयत के अंदर लिखा है, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। जेड़ा इधरों सुन के ते इधरों कट देंदा है कलाम नू, उस पर हलाकत है। कलाम कहता है, खुदा कहता है, जो मेरी बातों को सुनेगा, उस पर अमल करेगा, वो भलाई देखेगा, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। आमीन, आमीन। लेकिन जो कलाम को सुनता तो जरूर है, कह पादरी अंजी कहते रहते ने, ये नहीं कि ये कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने फरमाया है, ये अज़ल से कलाम है। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो इरफान से डरता है, फरमान से डरता है, अजर पाएगा। खुदा का क्या हुक्म है? मां बाप की इज्जत कर, तेरा भला होगा, तेरी जमीन पर उम्र। कितने लोगों को इस बात का पता है? तो कितने लोगों के मां बाप जिंदा हैं? तो फिर इज्जत करनी है, उनकी खिदमत करनी है। सालों साल असी बाप नू मां नू पुछदे ही नहीं वो किहड़े हाल विच है। इत्थे खड़े होके असी बड़ी बड़ियां गल्लां कर लेने हैं, स्टेज ते खलो के। दूसरों को सिखाता है, आप क्यों खुद नहीं सीखता? कलाम कहता है तू दूसरों को सिखाता है, आप खुद क्यों नहीं सीखता? औरों को सिखाता है। लोगों को हम सिखाते हैं कि मां बाप की इज्जत करनी है, खुद क्यों नहीं करते? और कलाम के अंदर जबूर नवीस कहता है, जबूर 107 के अंदर, दना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदा की शफकत पर गौर करेंगे। 107 उसकी 43 आयत। दना लोग जो हैं क्या करेंगे? तवज्जो करेंगे, दना बने। कलाम कहता है अक्लमंदों की तरह चलो, दनाओं की मानद चलो। आमीन। गौर करो किस तरह चलते हो, कलाम पर गौर करें, तवज्जो करें। लिखा है दना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफकत पर गौर करेंगे। अमसाल की किताब 7 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, सो अब ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। खुदा कहता है मेरे बेटे मेरी सुन, ऐ मेरी बेटी मेरी सुन और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो कर, तू भलाई देखेगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो जाए? हालेलुया। जोरदार तालियां फिर अपने लिए बजा दीजिए। फिर आज से कलाम पर तवज्जो करनी है, क्योंकि यह कलाम खुदा है। जब कलाम पर तवज्जो करते हैं तो खुदा पर तवज्जो करते हैं। जो खुदा को देखता है, अबलीस उसके पांव के नीचे है। आमीन, आमीन।
तो मेरे साथ देखिए, आए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं एक ऐसा वाकया जिन लोगों ने खुदा के कलाम को पर ध्यान रखा, तवज्जो की, कलाम से नहीं मुड़े, खुदा उनकी जिंदगी में कैसे काम करता है। मेरे साथ देखिए दानियल की किताब, उसका 3 बाब। खुदा के कलाम में मुकद्दस में इस वाकया से सब वाकिफ हैं। कलाम के अंदर हमने पढ़ा है, खरूज की किताब के अंदर कि लिखा है कि तू गैर मबूद को सजदा क्या ना करना, सजदा ना करना। इन लोगों ने इस बात को अपने जहन में रखा है, दिल में रखा है। कलाम के अंदर लिखा है, पहली आयत से लेकर हम 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूर्त बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दौरा के मैदान सूबा बाबल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबा के मुनसिबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाज़म और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मुनसिबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जमा, जैसे नबूकदनेस्सर ने बादशाह ने नस्ब किया था, जमा हुए और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लोगों, ऐ उम्मतों, ऐ मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, जिस वक़्त किरना और नए और सतार और रबाब और बरबत और चिगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है गिरकर सजदा करो। और जो कोई गिरकर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्ठी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने किरना और नए और सतार और बरबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था गिरकर सजदा किया। और 8वीं आयत, बस उस वक्त चंद कश्तियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे। ऐ बादशाह, तूने जिस फरमान जारी किया कि जो कोई किरना और नए सितार और बरबत और चिगाना और हर तरह के साज की आवाज सुने गिरकर सोने की मूरत को सजदा करे, और जो कोई गिरकर सजदा ना करे आग की जलती भट्ठी में डाला जाएगा। आमीन। यह ऐलान हो गया है पूरे मुल्क के अंदर। वहां 3 लोग हैं, जब हम आगे इसको स्टडी करते हैं 3 लोग हैं, वो यहूदी हैं, सिद्रक, मिशक, अब्दनजू। देखे हालात इतने कशीदा हैं। फौज बादशाह के साथ है, पुलिस बादशाह के साथ है, पूरे मुल्क के लोग बादशाह के साथ हैं, लेकिन ये 3 लोग पूरे मुल्क के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हालेलुया। बादशाह के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन्होंने सजदा नहीं किया उस मूरत को। इन्होंने अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर कलाम को रखा है, कलाम पर तवज्जो की है, कलाम पर गौर की है कि मेरे और आपके खुदा ने फरमाया है कि तुमने किसी गैर मबूद को सजदा, यह बात इनके अंदर है।
लेकिन बादशाह के लोगों ने देख लिया है, सब लोगों ने, कि इन लोगों ने सजदा नहीं किया। जब सजदा नहीं किया, बादशाह के पास शिकायत पहुंच चुकी है। बादशाह ने इन 3 लोगों को अपने पास बुला लिया है और कहा, नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, 14वीं आयत से पढ़ते हैं, कहा, ऐ सिदरक और मिशक अबदनजू, क्या यह सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो, जिस वक्त किरना और नए सितार और रबाब और बरबत और चिगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो तो बेहतर। पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्ठी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? यह बादशाह कह रहा है उन 3 लोगों को कि मैं देखता हूं, क्योंकि वक्त का बादशाह है, कौन छुड़ाएगा? वो क्या कहते हैं, सुने जरा गौर से, ईमानदारों सुन लीजिए। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? ऊंचा हाथ कर ले, खुदा देख रहा है। सब लोगों ने, तकरीबन थोड़े हैं जिन्होंने नहीं लिया, तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम ईमानदार के गिरोह में हैं। आमीन। हम ईमानदार हैं, यीशु को जिंदगी में लिया है। तो ईमानदार क्या कहते हैं? सिदरक और मिशक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। हालेलुया। ईमानदारों की दिलेरी देखो। जब खुदा अंदर होता है, सुने, जब खुदा अंदर होता है, खुदा साथ खड़ा होता है, हर तरह का डर और खौफ जिंदगी से खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बादशाह को बड़ी दिलेरी के साथ जवाब दे रहे हैं कि इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हमको आग की भट्ठी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तालियां बजानी तो जोरदार बजाएं, खुदा के जलाल की। कलाम पर तवज्जो कर रहे हैं कि जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, ऐ बादशाह, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। और लिखा है बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। वो जिंदा है, वो जोरावर है, वो कुदरत वाला है, वो पावरफुल है। वो जानते हैं कि इस बादशाह को भी उसी बादशाह ने बादशाह बनाया है। वो बादशाहों का बादशाह है। उसकी रान में लिखा हुआ है कि वो शहनशाहों का और बादशाहों का, वो जिंदा है, वो जोरावर है, वो बादशाहों से बड़ा है, वो जमीन के बादशाहों से जोरावर है, ताकतवर है, कुव्वतवर है, जो चाहे करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो बचाएगा। हम उसके कलाम पर ध्यान करते हैं, तवज्जो करते हैं, उसका कलाम हमारे अंदर है तो नहीं नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि वो जिंदा है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। ईमानदारों सुन लीजिए। तो कलाम के अंदर लिखा हुआ, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूंगा। कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि वो आग की भट्ठी में डाल दिए गए हैं। आग 7 गुना तेज कर दी गई है। और कलाम के अंदर लिखा है कि बादशाह ऊपर चढ़कर देख रहा है कि कैसे तड़पते होंगे, लेकिन वो भट्ठी के अंदर खुले घूम रहे हैं
4 लोग बादशाह को नजर आ रहे हैं और लिखा है चौथे की शक्ल ऐसी है जैसी अलाजादा की। हालेलुया। वो अपने वजीरों से पूछता है कि हमने कितने लोग डाले। वो कहते 3, कहता लेकिन मुझे 4 नजर आ रहे हैं और चौथे की शक्ल जो है अलाजादा की है। वो इंसान नहीं लग रहा, वो खुदा है, वो खुदा का फरिश्ता है, वो खुदा है, वो बचाने के लिए आ गया है। हालेलुया। ईमानदार के लिए सब कुछ कैसे अच्छा हो सकता है? खुदा के कलाम पर तवज्जो करने से, ध्यान करने से, उस पर अमल करने से। इन्होंने अमल किया है और वो आग की भट्टी में छुड़ाने के लिए खुद आ गया। आमीन। अगर सिदरक और मिसक अब्दनजू को आग की भट्टी में छुड़ाने के लिए आ सकता है, मुझे और आपको आपके घरों में क्यों नहीं छुड़ा सकता? आपकी बीमारी से क्यों नहीं छुड़ा सकता? आपकी मुसीबत से क्यों नहीं छुड़ा सकता? आपकी तंगदस्ती से क्यों नहीं छुड़ा सकता? वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। ईमान रखें, कलाम पर तवज्जो करें, भलाई देखोगे। आमीन, आमीन। जब बादशाह ने देख लिया है वो खुले घूम रहे हैं, तो भट्टी के दरवाजा पर खड़ा हो गया, पुकार रहा है, कह रहा है, सुने, नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐ सिदरक और मिसक अब्दनजू, खुदा ताला के बंदो बाहर आ जाओ। वो जान गया कि इनका खुदा जोरावर है, इनका खुदा पावरफुल है, इनका खुदा जिंदा है, उसने छुड़ा लिया, उसने बचा लिया है, वो मुझसे जोरावर है। वो जान गया है, कहता है खुदा ताला के बंदो बाहर आ जाओ। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब वो बाहर आए तो उनके कपड़ों से भी आग के जलने की वो कैसा खुदा है। उस खुदा के लिए जोरदार तालियां। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब उनको बाहर निकाला गया है तो फिर बादशाह ने कहा, सुने, लिखा है, पस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर रखा, सिदरक और मिसक और अब्दनजू का खुदा मुबारक हो। हालेलुया। मुबारक हो जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों की रिहाई बख्श, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया। अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सिदरक और मिसक और अब्दनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मुसबल्ला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा मबूद नहीं जो इस तरह रहाई दे सके। फिर बादशाह ने सिदरक और मिसक और अब्दनजू को सूबा बाबल में सरफराज किया। हालेलुया। जब उसके कलाम पर तवज्जो करेंगे सरफराज हो जाएंगे, भलाई देखेंगे, सब कुछ चंगा हो जाएगा। सब कुछ वो चंगा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। यशायाह की किताब के अंदर लिखा है, सुने, 42वें बाब में उसकी 23 आयत में लिखा है, तुम में कौन है जो इस पर कान लगाए, जो आइंदा की बात पर बाबत तवज्जो से सुने। तुम में कौन है? कितने लोग हैं? आज मैं भी ये सवाल करूंगा आपसे। लिखा है, तुम में कौन है जो इस पर कान लगाए? कितने हैं जो खुदा की बात पर कान लगाएंगे, जो सुनेंगे, जो अमल करेंगे, जो तवज्जो करेंगे, फिर भलाई देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, तुम में कौन है जो इस पर कान लगाए, जो आइंदा की बाबत तवज्जो से सुने बात। जो कलाम को नहीं सुनते, बेशुमार लोग यहां बैठे ऐसे ऐसे हाथ खड़े कर रहे हैं, कलाम को अभी भी नहीं सुन रहे,
उनके लिए मैं आयत कहता हूं। देख सुने, कलाम के अंदर लिखा है, अमसाल की किताब 28 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, जो कान फेर लेता है शरीयत को ना सुने उसकी दवा भी नफरत अंगेज है। खुदा उसकी दवा से नफरत करता है। जो कलाम की बातों को नहीं सुनता, जो कलाम पर अमल नहीं करता, उसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। हुण किन्ने सुनगे? हुण हाथ खड़ा करो। हुण चंद लोगों ने भाई सुनना है कलाम को, उस पर अमल करना है। खुदा बुध के दिन शकील साहब सिखा रहे थे कि खुदा ने दुआ करने के साथ साथ क्या सिखाया था। बुध के लोग कितने लोग थे बुध के रोज? तो खुदा के खादम ने क्या सिखाया था कि दुआ करने के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने क्या सिखाया? क्या करना है? माफ करना है। तो ये कलाम है ना, दुआ भी करनी है और जो खुदा ने कलाम किया है कि माफ भी करना है, इस पर भी तवज्जो करनी है। आमीन। माफ भी करना है, कलाम पर ध्यान करना है, तवज्जो करनी है, फिर हमारी जिंदगी में भलाई होगी। आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम जल्दी से हासिल कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज तो बहुत लंबा था, लेकिन अमसाल की किताब उसका 3रा बाब, हासिल कलाम अमसाल 3रा बाब उसकी पहली 3 आयतें सारे मिल के पढ़ेंगे। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। आमीन, आमीन। खुदा कहता है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, जो मैं कहता हूं वो करे, फिर तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। आमीन, आमीन। दाऊद इसीलिए कहता, ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत के अंदर, ऐ खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। तो आज का कलाम हमारे दिल के अंदर रहे ताकि हम खुदा के खिलाफ गुनाह, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा, हमने सीखा है कि कलाम पर तवज्जो करोगे तो भलाई, ईमानदार की जिंदगी में सब कुछ फिर अच्छा होगा। अगर सिद्रक और मिस्क अब्दनजू की जिंदगी में अच्छा हो गया तो हमारी जिंदगी में भी अच्छा हो सकता है। आमीन, आमीन। खुदावंद आज के कलाम के सिले बरकत दे और ऐसा करने का फजल बख्शे। हमारी गलती खताओं के जरिए खुदा हमसे रूठ जाता है। आए उसके कदमों में झुककर कहें, रब्बा तेनू मनावा होइया मैं तो खतावा, रब्बा तेनू मनावा होइया मैं तो खतावा, मेथों दूर ना हो तू, एहो कहंदियां ने सावा, मेथों दूर ना हो तू, एहो कहंदियां ने सावा।
आबाद कर दे, तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, तू आजाद कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। अजीजो, उस खुदा के कदमों में झुक जाए और ढेल दे खुद को, दुनियावी सोचों से पाक करें, दुनियावी ख्यालों से पाक करें और खुदा के हुजूर अपने आप को ढेल दे, उसके कदमों में आए और कहें, तेरे कदमां च रब्बा यसु नाम विच आवां, तेरे कदमां च रब्बा यसु नाम विच आवां, यसु नाम विच रब्बा तेथों मंगा मैं दुआवां, यसु नाम विच रब्बा तेथों मंगा मैं दुआवां। बोलिएगा, मैनू नवा कर दे, दिल से पाक रू ना पर दे, मिलकर कहेंगे मैनू नवा कर दे, पाक रू ना पर दे। कैसे? हाथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। सारी हम दुआ करें, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर। अजीजो, हाथ उठाएं। बहनों, शर्माए मत, भाइयों शर्माए मत, मत इधर उधर देखें, आपको कोई नहीं देख रहा, आपको खुदा देख रहा है। हाथों को बुलंद करें, मेरे साथ मिलकर दुआ करें। अब आप दुआ नहीं करेंगे, मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुतफिक होंगे, मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुतफिक होंगे और दुआ करें, मेरे साथ मुतफिक हो। कादर मुतलक आसमानी बाप, अलश्कों के खुदा, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हमद करते हैं खुदा, तेरी बारगाह में झुके हैं। मैं तेरा खादम होते हुए खुदा इस सारी जमायत को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता और गुजारिश करता हूं, इन बेटियों पर रहम कर। तू रहम से भरा हुआ खुदा है, तू तरस से भरा हुआ खुदा है। इनकी दुआओं को सुन, इन बेटों की दुआओं को सुन। आज तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। एक एक जिंदगी पर रहम करना, अपनी कुदरत को जारी करना। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हाथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। अपनी आंखों को खोलिएगा। असीसो, हम गुनाहगार हैं, अपनी खताओं का, गुनाहों का इकरार करते हुए अपने मालिक के हुजूर हम कहते हैं कि खुदा हम गुनाहगार हैं, हम पर रहम कर। आमीन। जोशनाल जी आमीन। क्योंकि हम गुनाहगार हैं, खताएं करते हैं, गलती करते हैं, तो भी हमारा खुदा हमें माफ करता है। बैठिएगा, खुदा आपको बहुत बरकत, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती हमेशा आपकी जिंदगी में जाए। आमीन। बेजोशनाल जी आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोल के प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मिसेस उस्मान आएंगे सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, तालियां बजती रहे। जोरदार तालियों के साथ
मिसेस उस्मान, आपसे गुजारिश है कि आप आ जाएं। उन्होंने दावत जो है आगे किसी बेटी को दे दी है। सो बेटी आएगी